राम राम साथियों। मैं जितेंद्र विजय स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि वर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर पे। तो साथियों, ये हमारे सुपरवाइजर के पीवाईक्यू की फोर्थ क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उस क्लास को अभी तक देखा नहीं है तो आप चैनल पे जाके सुपरवाइजर की प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो उसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट के थ्रू हमें बताएं। अगर कोई आपको कोई डाउट है तो भी कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले हम लोग इसके 30 क्वेश्चन पूरे एग्रीकल्चर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग बाकी के 30 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे जो 71 क्वेश्चन है वो है, यूजुअली प्रेजेंट परसेंट ऑफ पैक्टिन इन द एक्सट्रैक्ट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ गुड जेली। आमतौर पर प्रतिशत पैक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए उपयुक्त या पर्याप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अपने वो है 0.5 से 1%, मतलब लगभग 1% आपको पैक्टिन होना जरूरी है ना, जेली बनाने के लिए। ठीक है। अपने 72 क्वेश्चन है, द फ्रूट इज इंडिजिनस टू इंडिया। यह फल भारत के लिए स्वदेशी है ना, मतलब भारत का ही है। तो बेर ऑप्शन में, पपाया ऑप्शन है, एप्पल ऑप्शन है, नन ऑफ दिस है। तो अपने जो बेर है वो इंडो चाइना का है या पे अपने इंडिया का हो गया। एप्पल अपने बाहर का है, पपाया अपने मेक्सिको का है। तो अपने इसका आंसर करेक्ट गया बेर। ठीक है। शुगर बेबी इज ए कल्टीवार ऑफ। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या खरबूजे की है, स्नैप मेलन या कचेरी की, राउंड मेलन या टिंडा की, या फिर वाटरमेलन की या तरबूज की? तो ये अपने शुगर बेबी तरबूज की किस्म है ना। प्राइड ऑफ इंडिया इज अ वैरायटी ऑफ क्रॉप। प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की वैरायटी है? क्या घाट गोभी की है, या लेट्यूस की है, फूल गोभी की है, या पत्ता गोभी की है? ठीक है। तो प्राइड ऑफ इंडिया अपने कैबेज की वैरायटी है ना, याद रखना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज हाईली ड्रोट टॉलरेंट? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? इसमें अपने ऑप्शन है अंगूर, अनार, अमरूद और आम। तो जो अपने सूखा प्रतिरोधी अपने अनार है, ये अपने राजस्थान में भी उगाया जाता है। वैसे ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट है पर अपने राजस्थान में भी उगाया जाता है ना। और सूखा सहनशील या सूखा प्रतिरोधी फ्रूट है ना ये। बाकी इन सब, ये सब तो सेंसिटिव है। अपने 70 क्वेश्चन है, विच कैन बी ग्रोइंग मीडिया फॉर रेजिंग द सीडलिंग इन नर्सरी। नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? क्या वो परलाइट है, क्या वो मृदा है, या स्पेगनम मॉस है, या उपरोक्त सभी? तो 70 का अपने करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। ठीक है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड। विश्व में आमतौर पर सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, आम का। क्या वो म्यांमार है, इंडिया है, चाइना है, या थाईलैंड है? तो जो मैंगो का ना अपने इंडिया है, भारत सबसे ज्यादा मैंगो का उत्पादन करता है पूरे वर्ल्ड में, है ना। जैम जनरली कंटेन टोटल सोल्यूबल सॉलिड, इसको अपन टीएसएस बोलते हैं। कितना परसेंट होता है इसका? जैम में साधारणतः टीएसएस की प्रतिशत होती है। क्या वो 68.5 है, 70.5 है, 80.5 है, या 90 या 90.5 है? तो जो जैम में तो अपने 68.5% टीएसएस चाहिए, है ना। और जेली में 65% टीएसएस चाहिए, याद रखना इसको, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। अपने आगे 79 पे, it is an art of turning plant into different ornamental shapes like birds, animal, domes, etc. यह पौधों की सदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों या डोम जैसा सजावटी आकार दिया जाता है। क्या वो परगोला है, क्या वो टोपियरी है, बोथ एंड बी, या दोनों, मतलब दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो टोपियरी है ना, ये टोपियरी, इसमें ये पेड़ पौधे, इसकी पेड़ पौधों की ऐसे कटाई की जाती है जिससे बर्ड्स का, एनिमल्स का, इंसेक्ट का, उनको पेड़ पौधों को बनाया जाता है ना। ठीक है। फॉर चेकिंग स्प्राउटिंग ऑफ ऑनियन ड्यूरिंग स्टोरेज विच ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड। भंडारण के दौरान प्याज के फूटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रक प्रयोग करते हैं? इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, मेलिक आयोडाइड, या साइकोसेल? ठीक है। तो अपने प्याज के लिए मेलिक आयोडाइड का यूज करते हैं अपने ना। अपने हो गए 80 क्वेश्चन हो गए। अपना आ गया 81 पे, फुट एंड माउथ डिजीज।
इज मुंह पका खुर पका रोग है। क्या वो कॉन्टेजियस या संसर्गज है? क्या वह बैक्टीरिया जीवाणु जन्य है? क्या वह विटामिन की कमी से होने वाला रोग है या परजीवी है पैरासिटिक है? तो फुट एंड माउथ तो आपको सबको पता है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। ये कॉन्टेजियस डिजीज है। कॉन्टेजियस क्यों गई? क्योंकि ये वायरल डिजीज है, वायरल ऑप्शन में नहीं, वायरल कॉन्टेजियस डिजीज होता है। वायरल वायरस डिजीज एक जगह दूसरी जगह फैलती है ना, ठीक है, इसलिए इसको कॉन्टेजियस बोला। 82 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड प्रजेटिव इन एनिमल? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं के विरेचक के रूप में किया जाता है? क्या मैग्नीशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कैस्टर ऑयल है, या फिर ऑल द अबव है? वैसे ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था ना, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, ठीक है, तो उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं निकलता अपने। 83 क्वेश्चन है अपने, गर्बर टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है प्रोटीन परसेंट इन मिल्क, फैट परसेंट इन मिल्क, एसिडिटी ऑफ मिल्क, एसएनएफ परसेंट इन मिल्क, ठीक है। तो जो फैट है उसका जर्बर टेस्ट का यूज किस लिए करते हैं अपने? दूध में प्रोटीन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, दूध की दूध की अम्लता ज्ञात करने के लिए, या दूध में एसएनएफ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए? तो इसका आंसर अपने फैट परसेंट के लिए ना, ये वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। अपना 84 क्वेश्चन है, सिंगल अम्ड अरेबियन कैमल स्पीसीज फाउंड इन इंडिया आर कॉमनली नोन एज, भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः कहा जाता है? क्या वो विकुना कहा जाता है, बैक्टीरियन कहा जाता है, अल्पाका कहा जाता है, या डोमेंडरी कहा जाता है? ठीक है, डोमेंडरी, तो उसका करेक्ट आंसर अपने डोमेंडरी। और सिंगल को डोमेंडरी बोलते हैं और डबल उनको बैक्टीरियन बोलते हैं, ठीक है। डबल वाले अपने लद्दाख की तरफ पाए जाते हैं। 85 क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ द टेल इन लैम्ब इज कॉल्ड, मेमने में पूंछ काट हटाने को कहा जाता है? क्या वो नोकिंग कहा जाता है, डॉकिंग कहा जाता है, डिटेलिंग कहा जाता है, या डिटेचिंग कहा जाता है? तो पूंछ हटाने की क्रिया को अपन डॉकिंग कहते हैं ना, ठीक है। कई बच्चे डॉकिंग और डिटेलिंग में कंफ्यूज होंगे, जो बेड में अपन पूंछ हटाने की क्रिया को डॉकिंग कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना ऐसे क्वेश्चंस में। आउट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विच इज मोस्ट कॉमन एंटेलमेंटिक ड्रग यूज इन एनिमल, ठीक है, निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है? क्या वो मेलोक्सिकैम है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, आइवरमेक्टिन है, या पोटेशियम परमैंगनेट है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अपने आइवरमेक्टिन। जो आइवरमेक्टिन है ये एंटी एल्मेंटिक की तरह काम करती है, ठीक है। द ओरिजिन प्लेस ऑफ ओलिस्टीन फ्रीजियन ब्रीड ऑफ काउज, गाय की ओलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थल है? क्या वो हॉलैंड है, क्या स्कॉटलैंड है, स्विट्जरलैंड है, नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं है? तो ओलिस्टीन फ्रीजियन अपने हॉलैंड की है ना, ठीक है। अपन आ गए 88 पे। 88 क्वेश्चन है अपने, विच फैक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कोलेस्ट्रम, खींच के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, कि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इट इज रिच सोर्स इन विटामिन ए, इट शुड बी गिवन विद इन हाफ टू 2 आवर्स ऑफ बर्थ ऑफ काफ, खींच को नवजात पशु के जन्म के बाद आधे से 2 घंटे के अंदर देना चाहिए, इट इज लैक्जेटिव, कि इस विरेचक के रूप में कार्य करता है, इट शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ बॉडी वेट, कि इसको शरीर भार के 20% दर के दर से देना चाहिए ना, तो यही गलत है इसमें ना, 10% होता है, 20% नहीं होता है, याद रखना इसको ना। केप्रा इरकस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, केप्रा इरकस वैज्ञानिक नाम है? क्या वो बकरी का है, क्या वो कैटल का या गोवंश का है, क्या वो सिप का या बेड का है, क्या वो बुफेलो या भैंस का है? तो केप्रा इरकस अपने बकरी का नाम है ना।
89 हो गया, 90 पे आ गया अपने। एक्जोटिक ब्रीड ऑफ गोट अमोंग द फॉलोइंग इज, इनमें से बकरी की विदेशी नस्ल है क्या? टोगनबर्ग है, बारबरी है, जमनापुरी है, बीटल है। ठीक है। तो ये आपको पता है, बारबरी अपनी यहाँ की, जमनापुरी अपनी यहाँ की, बिटर अपनी यहाँ की, तो बच्ची क्या? टोगनबर्ग। नाम से भी पता लग रहा है टोगनबर्ग है ना। विच पोलिट्री डिजीज आल्सो नोन एज न्यू कैसल डिजीज? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और ये हमेशा मतलब अपने, आपने बीएससी की है, या उसमें भी आपको मिलेगा, 12th में भी आप पढ़ते हो उसके बारे में ना, बीएससी में भी क्वेश्चन इनके आते रहते हैं बहुत ही। दूसरा नाम पूछते हैं इसका ना, न्यू कैसल डिजीज का दूसरा नाम क्या है, ऐसा करके पूछते हैं ना। तो किस कुकुट रोग को न्यू कैसल डिजीज के नाम से जाना जाता है? क्या वो रानी कहते हैं, क्या वो आईबीडी है, क्या कोक्सीडायोसिस है, या फोल फॉक्स है? तो रानी केट का नाम न्यू कैसल डिजीज है ना, याद रखना इस बात को। 92 क्वेश्चन अपने। टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट फुल माउथ कैमल इज, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या होती है? क्या 34 होती है? हम्म क्या वो 30 होती है, 38 या 44? तो ऊंट में कितने होते हैं अपने? 34। ठीक है। 93 क्वेश्चन है। सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, कुशीनगर में, अविका नगर राजस्थान में, भोपाल में, या न्यू दिल्ली में? ठीक है। तो केंद्रीय बेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अपने कहाँ पे? अविका नगर टोंक में। ठीक है, राजस्थान के अंदर। 94 कौन सा है? सिकल सेप्ट ऑन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड? हंसिया के आकार के सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल के विशेषता है? क्या वो नीली रावी के हैं, सुरती के हैं, मेसाना के, या मुर्रा के हैं? ये भी अपने पढ़ा हुआ है आराम से ना, सुरती के होते हैं। 95, इफ CLR मिल्क ऑफ इज 28 देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क विल बी। हाँ, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध की विशिष्ट गुरुत्व होगा। ठीक है। तो ये 28 आपको बताइए, 28 दे रखा है यहाँ पे, 28। तो अपने जो 1.028 हो जाएगा। ठीक है। अपने आएगा 96, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ शिप इज आल्सो कॉल्ड मरीनो ऑफ राजस्थान? निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मरीनो भी कहा जाता है? ठीक है। क्या वो पुगल है, क्या वो नाली है, क्या वो मालपुरा है, या वो चोकला है? तो अपने चोकला को बोलते हैं मरीनो ऑफ राजस्थान है ना, फाइन वूल देती है इसलिए। रैंक ऑफ राजस्थान इन गॉड पॉपुलेशन अमोंग ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया एज पर लेटेस्ट लाइव स्टॉक सेंसस इज, नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान है? क्या वो तीसरा है, क्या वो पहला है, क्या वो दूसरा है, क्या वो चौथा है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? फर्स्ट स्थान है अपना, है ना, बकरी में। गॉड पॉपुलेशन में फर्स्ट स्थान राजस्थान का। तो आगे 98 पे। कॉपर कलर बॉडी कोड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच बफेलो ब्रीड? क्या वो तांबे के रंग का शरीर भैंस के किस नस्ल की विशेषता होती है? मुर्रा की होती है, कुंडी की होती है, नीली रावी की होती है, बादावरी की होती है? तो कॉपर कलर बॉडी अपने बादावरी की होती है ना। IS+% भी उसमें पाया जाता है बादावरी में। द मोस्ट पॉपुलर फाइन वूल शिप ब्रीड ऑफ द वर्ल्ड इज मेरिनो, लिंकन, कोरिडेल, या रामबुलेट? ठीक है। विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है? तो ये सबसे लोकप्रिय मरीनो से होता है। आपको अपने इंडिया में मोस्टली सारी क्रॉसेस मेरिनो के ही हैं, पूरे वर्ल्ड में मेरिनो क्रॉसेस होते हैं। ठीक है। उनसे ही अपन वूल जो है ऑब्टेन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपने है, ईफर इज अ टर्म गिवन टू, ईफर को कहा जाता है नर युवा बैल, वयस्क मवेशी, है ना, पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी, पहले स्तनपान के बाद गाय। ठीक है। क्या यंग फीमेल को कहते हैं, यंग मेल को बोलते हैं, यंग मेल यंग बुल को बोलते हैं, एडल्ट मेल को बोलते हैं, या यंग फीमेल कैटल बिफोर फर्स्ट पास्चुराइजेशन और पास्चुरिशन? ठीक है। और काउ आफ्टर फर्स्ट लैक्टेशन। तो जो एडल्ट यंग फीमेल होती है ना, प्रसव से पहले उसको अपन ईफर बोलते हैं, उसके बाद तो फिर वो काउ हो जाती है, एडल्ट काउ। ठीक है।
तो दोस्तों ये थे हमारे बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। इसी तरह हम लोग अभी नेक्स्ट पेपर है उसको भी सोल्व करवाएंगे और बाकी के पेपर भी सोल्व करवाएंगे। तो आप बने रहे हमारे चैनल पे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू हमसे ज़रूर पूछ सकते हो आप उसके बारे में, अगर आपको कोई डाउट है तो। और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो आप, व्हाट्सएप ग्रुप को या फिर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये थी आज की क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक